नमस्कार दोस्तों। मोरध्वज नाम का एक राजा था। वो बड़ा ही गुस्सैल स्वभाव का था। उसका एक राजकुमार था जिसका नाम सुंदर था। एक बार राजकुमार से कोई गलती हो गई तो राजा ने उसे सीधा देश निकाला दे दिया। राजकुमार अपने साथ कुछ स्वर्ण मुद्राएं और 4 कीमती रत्न लेकर राज्य छोड़कर परदेश की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे एक साधु की कुटिया दिखाई दी। उसने सोचा साधु के दर्शन करता चलूं। वह साधु के पास गया, उसे प्रणाम किया और एक तरफ बैठ गया। साधु ने उसका मासूम चेहरा और शरीर पर कीमती लिबास देखा तो साधु ने पूछा, बच्चा तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? तभी उसने बताया कि उसके पिता एक राजा हैं। वो एक राजकुमार हैं, उसका नाम सुंदर है। उसके पिता ने उसे देश निकाला दिया है और वो परदेश जा रहा है। तभी साधु ने कहा, ठीक है, अगर तुम जा रहे हो तो मेरी 4 बातों का जीवन में ख्याल रखना, तो कभी किसी कठिनाई में नहीं फंसोगे। राजकुमार से साधु ने कहा, मेरी पहली बात कि सफ़र पर जाते हुए एक से भले 2 होते हैं। मेरी दूसरी बात, किसी का दिया खाना मत खाना। अगर खाना भी पड़े तो पहले किसी कुत्ते बिल्ली को खिला देना। मेरी तीसरी बात, किसी दूसरे की बिछाई चारपाई पर मत बैठना और सोना। अगर सोना भी पड़े तो पहले उसे झटका लेना। मेरी चौथी और अहम बात, अगर कभी तुम शत्रुओं के बीच में फंस जाओ तो उनके साथ नरमी और ज्ञान की बातें करके अपने उद्देश्य को पूरा करना। अगर तुम अपने जीवन में इन 4 बातों को अपनाओगे तो कभी भी कठिनाई में नहीं फंसोगे। यह सब बातें सुनकर राजकुमार सुंदर अपने सफ़र की ओर निकल गया। बहुत आगे चलकर एक मैदान में पहुंचा। तब उसने ये देखा कि ऊपर से एक कछुआ नीचे गिरा है। दरअसल उस कछुए को एक बाज ने अपने पंजों में दबोच रखा था। पंजों की पकड़ ढीली होने से कछुआ जमीन पर आकर गिर गया। राजकुमार सुंदर को उस पर दया आ गई। उसने उसे उठाया। वह कछुए का बच्चा था। उसने सोचा, अगर उसने इसे यहीं छोड़ दिया तो वह मर जाएगा, इसलिए उसने उसे अपने साथ ले लिया और उसने ये सोचा कि साधु की पहली बात भी पूरी हो जाएगी कि एक से भले 2 होते हैं। कछुए को अपने कंधे पर बिठाया और आगे की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे भूख लगी। एक पेड़ के नीचे बैठ गया और खाना खाया। खाना खाने के बाद कछुए से कहा, मैं कुछ देर आराम कर लेता हूँ, फिर आगे की ओर चलेंगे, तुम कहीं मत जाना। यह कहकर राजकुमार पेड़ के नीचे सो गया। उसी पेड़ पर एक सर्प और कौआ रहते थे जो आपस में गहरे मित्र थे। उस पेड़ के नीचे सोने वाले मुसाफिरों को सांप तो डस लेता और कौआ उसकी आंखें निकाल लिया करता था। ये दस्तूर उनका था। जब सांप ने देखा कि पेड़ के नीचे एक मुसाफिर सो रहा है, सांप वहां आया और उसे डस लिया। डसते ही राजकुमार सुंदर के प्राण पखेरु हो गए। यह देखकर कछुआ घबरा गया। वह उसकी छाती पर जाकर बैठ गया। तभी कौआ उड़ता हुआ वहां आया और राजकुमार सुंदर की आंखें निकाल लगा तो कछुए ने उसे देख लिया। ऐसा करने से पहले ही कछुए ने कौए की गर्दन को अपने मुंह में दबा लिया। कौआ काँव काँव करने लगा और अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कछुए की पकड़ इतनी मजबूत थी कि कौआ अपनी गर्दन छुड़ा नहीं पाया। कौआ काँव काँव कर रहा था। सांप ने उसकी आवाज़ सुनी तो देखा कछुए ने कौए की गर्दन को अपने मुंह में दबा रखा है। मित्र को विपत्ति देखकर सांप ने कछुए को डंक मारा, लेकिन जैसे ही सांप ने कछुए को डंक मारा, कछुए ने अपना मुंह अपनी खोल के अंदर कर लिया। ऐसा सांप ने कई बार किया लेकिन उसे डस नहीं सका। हर बार कछुआ अपने मुंह को खोल के अंदर कर लेता। सांप फिर कछुए से कहने लगा, तुम कौए को छोड़ दो, ये मेरा मित्र है। तभी कछुए ने कहा, अच्छा तो ये तुम्हारा मित्र है, अब तो मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मेरे मित्र को मारा है, इसलिए मैं भी अब तुम्हारे मित्र की जान ले लूँगा। यह बात सुनकर सांप ने कहा, नहीं ऐसा मत करो, ये मेरा प्रिय मित्र है, मैं इसके बिना नहीं रह सकता हूँ। तभी कछुए ने कहा, तो ठीक है, अगर तुम मेरे मित्र को जीवित कर दोगे तो मैं भी
तुम्हारे मित्र को छोड़ दूंगा। सांप ने कहा, ठीक है। सांप ने राजकुमार सुंदर का सारा जहर वापस चूस लिया। राजकुमार सुंदर को धीरे धीरे होश आने लगा। यह देखकर कछुए ने कौवे की गर्दन छोड़ दी। सांप और कछुआ वहां से चले गए। सुंदर को जब अच्छी तरह से होश आ गया, तभी कछुए ने सारी बातें राजकुमार सुंदर को बता दी। राजकुमार सुंदर सोचने लगा कि साधु की बताई एक बात के कारण आज मेरी जान बच गई। वह मन ही मन साधु का धन्यवाद करने लगा और कछुए से कहा, मित्र धन्यवाद, तुमने मेरे प्राण बचा लिए। तभी कछुए को अपने कंधे पर बिठाया और आगे के सफर की ओर चल पड़ा। चलते चलते दोनों समुद्र के किनारे पहुँचे। तभी कछुए ने कहा, मित्र अगर तुम कहो तो मैं अपने माता पिता के पास चला जाऊं। काफ़ी दिन हो गए हैं उनसे दूर हुए, वे मेरे लिए दुखी होंगे। राजकुमार सुंदर ने कछुए को ज़मीन पर छोड़ दिया। वह अपने माता पिता के पास चला गया। थोड़ी और आगे चलने पर सुंदर ने एक पेड़ देखा। सोचा यहीं विश्राम कर लेता हूँ। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे बैठ गया। दरअसल जो पेड़ था वहीं से आगे जंगल शुरू होता था। जंगल में एक ठगों का परिवार रहता था। ठग के 4 बेटे और 2 बेटियां थी। वे उस जंगल से गुजरने वाले धनी मुसाफिरों को लूट लिया करते थे और फिर उन्हें मार देते थे। राजकुमार सुंदर के आने की आहट ठग की बेटी ने पहचान ली, क्योंकि वह एक ज्योतिष शास्त्र की ज्ञाता थी। उसने अपनी ज्योतिष से पता लगा लिया कि जंगल की ओर कोई मुसाफिर आया है। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप उस मुसाफिर को यहाँ ले आइए। उस मुसाफिर के पास 4 लाख कीमती लाल है। अगर वे हमें मिल गए तो धन की कमी नहीं होगी। बेटी की बात मानकर ठग अपने 4 बेटों के साथ उस स्थान पर पहुंचा जहां पर राजकुमार सुंदर बैठा था। तभी उसने कहा कि मुसाफिर तुम कौन हो और कहाँ जा रहे हो? राजकुमार सुंदर ने सरल स्वभाव में कहा कि मैं परदेश की ओर जा रहा हूँ। तभी ठग ने कहा कि ये तो गहरा जंगल है और रात होने वाली है, जंगली जानवरों का भी डर है। इसी जंगल में हमारा घर है। आज रात तुम वहीं ठहर जाना, कल सवेरे अपने सफ़र पर निकल जाना। राजकुमार सुंदर ने कहा, ये कह तो ठीक रही हैं, जंगल में खतरा तो है। यह सोचकर राजकुमार सुंदर बिना कोई सवाल किए उनके साथ उनके घर चला गया। जब वह घर पहुंच गया तो ठग ने अपनी बड़ी बेटी से कहा, मैं उस मुसाफिर को ले आया हूँ जिसके पास 4 लाल हैं। अब उससे लाल निकलवाने का काम तुम्हारा है। उसकी बेटी ने कहा, आप सब मुझ पर छोड़ दीजिए। तभी ठग की बड़ी बेटी ने योजना बनानी शुरू की। ठग की जो छोटी बेटी थी उसने जैसे ही राजकुमार सुंदर को देखा उस पर मोहित हो गई। वह मन ही मन उससे प्रेम करने लगी थी, लेकिन यह बात उसने किसी से नहीं कही। अगर वह उन्हें बात बता देती तो राजकुमार को उसके भाई और पिता मार डालते। यह बात उसने अपने मन में ही रखी। ठग की बड़ी बेटी ने खाना बनाया, खाने में जहर डाल दिया और राजकुमार सुंदर को परोसा। राजकुमार सुंदर जैसे ही खाना खाने बैठा, उसे साधु की कही दूसरी बात याद आई तो उसने खाने का थोड़ा सा निवाला पास खड़े कुत्ते के सामने डाल दिया। खाना खाते ही कुत्ता मर गया। वह सोचने लगा कि साधु ने जो दूसरी बात कही थी वो सत्य थी। अगर मैं ये खाना खा लेता तो मर जाता। साधु की एक बात के कारण दोबारा से मेरी जान बच गई। वह साधु का धन्यवाद करने लगा। उसने खाना नहीं खाया। ठग की बड़ी बेटी ने जब ये देखा तो उसे क्रोध तो बहुत आया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और कहा कि मुसाफिर ऊपर खाट बिछी है, वहाँ जाकर तुम आराम करो। राजकुमार सुंदर ऊपर के कमरे में चला गया। वहाँ पर चारपाई पर साफ सुथरी चद्दर बिछी थी। उसे देखकर राजकुमार सुंदर ने सोचा, कई दिनों के बाद बिस्तर पर आराम से नींद लूँगा। लेकिन जैसे ही वह बिस्तर पर बैठने लगा, उसे साधु की कही तीसरी बात याद आई कि किसी दूसरे के बिछोने पर अगर कभी लेटना पड़े तो उसे पहले झड़का लेना।
राजकुमार सुंदर ने जैसे ही चारपाई से चद्दर हटाई, उसने जो देखा उसे देखकर हैरान हो गया। चारपाई कच्चे सूत की बनी थी और उसके नीचे एक दहकते हुए अंगारों का कुआं था। अगर वह चारपाई पर बैठता तो सूत टूटता और वह उन अंगारों के बीच जलकर राख हो जाता। यह देखकर मन ही मन फिर से राजकुमार सुंदर ने साधु का धन्यवाद किया कि उसकी बताई तीसरी सीख के कारण उसकी जान फिर से बच गई। पास पड़ी टूटी चारपाई पर राजकुमार सुंदर बैठ गया। ठग की बड़ी बेटी थोड़ी देर में यह सोचती हुई वहां आई कि अब तक तो मुसाफिर दहकते अंगारों में जलकर राख हो गया होगा, लेकिन जैसे ही वह ऊपर के कमरे में पहुंची, राजकुमार सुंदर को सही सलामत देखकर वह क्रोध से लाल हो गई। उसने चाकू अपने हाथ में उठाया और राजकुमार सुंदर से कहने लगी, ए मुसाफिर, तेरे पास जो 4 लाल हैं वो मुझे दे दे, नहीं तो तू जान से मारा जाएगा। तभी राजकुमार सुंदर ने सोचा कि वह तो शत्रुओं से घिरा हुआ है। फिर उसे साधु की कही चौथी बात याद आई, अगर कभी शत्रुओं के बीच में घिर जाओ तो नरमी और ज्ञान की बातों से अपने उद्देश्य को पूरा कर लेना। उसने सोचा साधु की पहली कही तीनों बातें सत्य सिद्ध हुई हैं, चौथी बात को भी आजमाना चाहिए। तभी वह ठग की बेटी से कहने लगा, तुम ये क्या कह रही हो, मेरे पास कोई लाल नहीं है। ठग की बेटी ने कहा, तुम मुझे ये बहलाओ मत, तुम्हारे पास जो कीमती 4 लाल है वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। राजकुमार सुंदर बड़े ही नरमी से कहने लगा, कौन से लाल, मेरे पास कोई लाल नहीं है। अगर तुम मुझे मार भी दोगी तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, तुम्हारे साथ भी वैसा ही होगा जैसा बंजारे ने अपने कुत्ते के साथ करके पछताना पड़ा था। यह बात सुनकर ठग की बड़ी बेटी कहने लगी, कौन सा बंजारा और कैसा बंजारे का कुत्ता, मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। तभी राजकुमार सुंदर ने सोचा कि वह उसकी बातों में आ रही है। तभी उसने और नरमी से कहा, तो मैं तुम्हें उन दोनों के बारे में बताता हूँ, बैठ जाओ। वह बैठ गई। राजकुमार सुंदर ने कहा, एक बंजारा था, उसके पास एक कुत्ता था जो बड़ा ही वफादार और समझदार था। एक बार बंजारे के गांव में बीमारी फैल गई। बीमारी फैलने के कारण उसके परिवार जन मर गए और उसके पास जो धन था वो भी बीमारी में खर्च हो गया। वह कंगाल हो गया था। वह गांव छोड़कर दूसरे शहर चला गया। शहर में जाकर वह एक सेठ के पास गया। सेठ से कहा कि उसे 10,000 रुपये कर्ज दे दे और उसके बदले में उसके वफादार कुत्ते को अपने पास रख ले। वह कर्ज लौटा जाएगा और अपने कुत्ते को वापस ले जाएगा। एक बार तो मना कर दिया, लेकिन जब बंजारे ने कहा ये आपके काम आएगा, ये बड़ा ही वफादार है, तो सेठ ने उसे 10,000 रुपये दे दिए और कुत्ते को अपने पास रख लिया। अब कुत्ता सेठ के घर की रखवाली करता था। काफ़ी दिन बीतने के बाद सेठ के घर चोर आए। चोरों को कुत्ते ने देख लिया, लेकिन वह उन्हें देखकर भौंका नहीं। बड़ा ही समझदार था। सोचने लगा, अगर वह भौंकेगा तो सेठ और उसका परिवार उठ जाएगा और कहीं ये चोर लूट के साथ साथ सेठ के परिवार को भी न मार दे। इसलिए वह भौंका नहीं, चुपचाप चोरों की गतिविधियों को देखता रहा। चोर चोरी करके सामान बाहर ले जाने लगे तो कुत्ता उनका पीछा करने लगा। चोरों को ये पता नहीं था कि कुत्ता उनका पीछा कर रहा है। वे एक जंगल में गए। एक पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर सारा माल वहीं दबा दिया, ये सोचकर कि कल आकर निकाल ले जाएंगे। चोर वहां से चले गए। कुत्ता लौटकर वापस घर आया। सुबह जब हुई, सेठ को पता चला घर में चोरी हो गई। सारा सामान लूटकर चोर ले गए हैं। तो सेठ रो रहा था और चिल्ला रहा था। बंजारे ने कहा था कि उसका कुत्ता बड़ा वफादार है, लेकिन चोरों के आने पर ये तो एक बार भौंका भी नहीं। वह कुत्ते को भला बुरा कहने लगा। कुत्ते ने सेठ की धोती पकड़ी और खींचने लगा। सेठ उसे झटकारने लगा, लेकिन वहीं खड़े पास एक बुजुर्ग आदमी ने सेठ से कहा, सेठ जी, शायद ये कुत्ता हमें कुछ बताना चाहता है, हमें इसकी बात को सुनना चाहिए। कुत्ते ने
सेठ की धोती पकड़ी थी तो उसे छोड़कर आगे की ओर चलने लगा। तभी सेठ और उसके नौकर कुत्ते का पीछा करते हुए जंगल में पहुंचे। एक पेड़ के पास जाकर कुत्ता रुक गया और वहां पंजों से खोदने लगा। तभी सेठ ने अपने नौकरों से कहा, यहाँ खोद कर देखो क्या है। तभी नौकरों ने खोद कर धन निकाला जो सेठ का ही था। चोरों ने लूट कर वहां गाड़ा था। यह देखकर सेठ बड़ा खुश हुआ कि कुत्ते की समझदारी के कारण उसका सारा चोरी हुआ धन उसे वापस मिल गया। तभी सेठ ने घर पहुंचकर एक पर्चा मंगाया और चिट्ठी बंजारे को लिखी कि बंजारे, तेरा कुत्ता बड़ा ही समझदार और वफादार है। उसने मेरे सारा कर्ज चुकता कर दिया है। मैं इसे आज़ाद कर रहा हूँ और आगे से कभी तुझे 10, 20, 50 हज़ार रुपये की ज़रूरत पड़े तो बेहिचक मेरे पास आकर ले जाना। यह कहकर उसने कुत्ते के गले में वह पर्ची एक रस्सी के सहारे बांध दी और कुत्ते से कहा, अब तुम आज़ाद हो, अपने मालिक के पास जा सकते हो। कुत्ता बड़ा खुश था। वह भी बंजारे से मिलने को आतुर था तो वह बंजारे से मिलने के लिए चल पड़ा। कई दिनों के सफ़र के बाद वह बंजारे के पास पहुंचा। जैसे ही बंजारे ने कुत्ते को देखा तो आग बबूला हो गया। उसने सोचा कि ये सेठ के घर से भागकर आ गया है। बंजारे ने सोचा कि उस कुत्ते ने उसकी इज्जत खराब कर दी है। उसने जो सेठ से वादा किया था वो टूट गया है। बंजारे ने बिना कुछ सोचे समझे लाठी उठाई और कुत्ते को मारने लगा। पीट पीट कर उसे मार डाला। फिर ये उसके पास ही बैठ गया। तब उसने देखा कि उसके गले में एक पर्ची थी। पर्ची को पढ़कर बंजारा बड़ा दुखी हुआ कि उसने बिना सोचे समझे अपने इतने वफादार कुत्ते को मार डाला। फिर राजकुमार सुंदर ने ठग की बेटी से कहा कि एक और कहानी तुम्हें सुनाता हूँ। एक राजा था, उसका बड़ा ही समझदार तोता था। राजा एक दिन नदी पर स्नान करने गया तो तोते को अपने साथ ले गया। राजा नदी पर स्नान कर रहा था तभी वहाँ पर बहता हुआ एक अमर फल आया जिसे तोते ने देख लिया। तभी तोते ने राजा से कहा, महाराज ये लीजिए अमर फल, इसे खाकर आप अमर हो जाएंगे। नदी में बहता हुआ आ रहा था। अमर फल को देखकर राजा बड़ा खुश हुआ, लेकिन उसने तोते से कहा, मैं अकेले अमर होकर क्या करूँगा, मैं इस फल को बो दूँगा। जब बहुत सारे अमर फल पेड़ पर लगेंगे तो सारे अपने कुटुंब को खिला दूँगा और अपने कुटुंब के साथ सुख से रहूँगा। राजा ने वह फल आकर मंत्री को दे दिया और बगीचे में लगाने के कहा। समय बीतने के साथ पेड़ बड़ा हुआ और उस पर बहुत सारे अमर फल लग गए। तभी राजा ने सैनिक से कहा कि अमर फल लेकर आओ, मैं उसे चखकर देखना चाहता हूँ। तभी सैनिक अमर फल लेने वहाँ गया। उससे पहले ही अमर फल पर एक सांप लिपट गया था और उसे पर फुकार मारकर वहाँ से चला गया था। सैनिक ने भी वही फल तोड़ा जिस पर सांप फुकार मार कर गया था। अमर फल लाकर सैनिक ने राजा को दे दिया, लेकिन राजा बड़ा ही समझदार और बुद्धिमान था। उसने अमर फल खाने से पहले वह अमर फल एक कुत्ते के सामने डाल दिया। जैसे ही कुत्ते ने अमर फल खाया, कुत्ता वहीं मर गया। यह देखकर राजा को बड़ा क्रोध आया। वह अपने तोते से कहने लगा, तू मुझे ये बताकर कि ये अमर फल है मुझे मार डालना चाहता था। यह तो जहरीला फल था जिसके खाने से कुत्ता मर गया। राजा ने कहा, मैं तुमसे इतना प्रेम करता था और तुमने मेरे साथ विश्वासघात करने की सोची। यह जहरीला फल खिलाकर मुझे मारना चाहता था। यह कहकर राजा ने तोते की नाड़ मरोड़ दी। तोता वहीं मर गया और राजा ने आदेश दिया कि जो बगीचे में फलों का पेड़ लगा है वो जहरीला है, उसके चारों तरफ कड़ा पहरा लगा दिया जाए ताकि कोई भी उस फल को न खा सके। ऐसा ही हुआ, वहाँ पर कड़ा पहरा लग गया। राज्य के एक गांव में एक बुढ़िया अपनी बहू के साथ रहती थी, लेकिन बुढ़िया और उसकी बहू की बिल्कुल नहीं बनती थी। रोज घर में कलह कलेश रहता था। बुढ़िया परेशान हो गई थी। एक दिन बुढ़िया
उस अमरफल के पेड़ के पास पहुंची। वहां सैनिकों का पहरा था। सारे राज्य में ये बात फैला दी गई थी कि अमरफल को कोई न तोड़े, वह जहरीला है, उसे खाने से मृत्यु हो जाएगी। अब बुढ़िया ने सोचा कि मैं ये फल ही खा लेती हूँ, मैं मर जाऊंगी तो सारा क्लेश ही दूर हो जाएगा। उसने सैनिकों से नजरें बचाकर एक फल तोड़ लिया और वह खा लिया। पर जैसे ही उसने फल खाया उसे कुछ नहीं हुआ, उल्टा वह 16 साल की कन्या बन गई। यह देखकर सैनिक हैरान थे कि उस पेड़ का फल खाने से बुढ़िया को कुछ नहीं हुआ, जबकि कुत्ता मर गया था। बुढ़िया तो 16 वर्ष की कन्या हो गई है। ये बात राजा को जाकर बताई। राजा ने बुढ़िया को बुलाया और सारी बात पूछी तो बुढ़िया ने बताया कि मैंने वह उस पेड़ का फल खाया था तो मैं बूढ़ी थी, अब 16 साल की कन्या हो गई हूँ। यह बात जानकर राजा को बड़ा दुख हुआ और राजा अफसोस करने लगा कि उसने बिना सोचे समझे अपने वफादार और समझदार तोते को मार डाला। वह पछता रहा था। तभी राजकुमार की कहानी खत्म हुई। सवेरा भी हो गया था। ठग की बड़ी बेटी कहने लगी, तुमने मुझे बातों के जाल में फंसा लिया और सारी रात बीत गई। अब सवेरा हो गया है, मेरा टाइम खत्म हो गया है। अब मेरी छोटी बहन आकर ही तुमसे भी लाल निकलवाएगी, वह तुम्हें नहीं छोड़ेगी। यह कहकर वह वहां से चली गई। सारा दिन बीत गया। जब रात हुई तो ठग छोटी बेटी वहां आई। राजकुमार सुंदर को जीवित देखकर वह कहने लगी, शुक्र है भगवान का कि तुमने अपनी समझदारी से अपने आप को मेरी बहन के चंगुल से बचा लिया, अब तुम सुरक्षित हो। तब राजकुमार ने कहा, तुम ये क्या कह रही हो? तभी उसने कहा कि मैं तुम्हें प्रेम करती हूँ। जब से मैंने तुम्हें पहली नज़र में देखा था तभी से तुमसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन अपने भाइयों के डर से कुछ नहीं कह सकी हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे पिता और भाइयों के हाथों मारे जाओ। मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ, मैं तुम्हें बचाना चाहती हूँ और आज रात मेरी बारी है। मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर ले जाऊँगी, इस तरह से तुम्हारे प्राण बच जाएंगे। तभी राजकुमार सुंदर कहने लगा, फिर तुम ये काम करती ही क्यों हो? तभी ठग की छोटी बेटी ने कहा, मेरी मजबूरी है, अगर मैं इस काम में उन लोगों का साथ नहीं दूंगी तो वे मुझे भी मार डालेंगे। यही मेरे पिता और भाइयों का काम है कि वे जंगल से गुजरने वाले मुसाफिरों को पकड़ कर लाते हैं जिनके पास बहुत सारा धन दौलत होता है, और हम दोनों बहनें अपनी चालाकी से उनसे धन निकलवा लेती हैं और उन्हें मार डालती हैं। ये मेरी मजबूरी है, लेकिन आज रात मैं तुम्हें लेकर यहाँ से भाग जाऊंगी। राजकुमार कहने लगा, ये इतना आसान नहीं है, हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तभी ठग की छोटी बेटी ने कहा कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें बताती हूँ। मेरे पिता के पास 2 ऊँटनी है, एक छोटी है जो 60 कोस चलती है और दूसरी बड़ी है जो 100 कोस चलती है। तुम रात में वहाँ जाना तबेले में और बड़ी ऊँटनी को ले आना, हम उसी पर बैठकर रातों रात यहाँ से निकल जाएंगे। तब तक मैं अपने साथ कुछ रुपया पैसा रख लूँगी। राजकुमार सुंदर ने कहा, ठीक है। आधी रात जब हुई तो राजकुमार तबेले में गया। उसने 2 ऊँटनियाँ देखी, लेकिन अंधेरा होने के कारण वह बड़ी की जगह छोटी ऊँटनी को ले आया। दोनों ऊँटनी पर सवार हुए और वहाँ से चल पड़े। काफ़ी दूर जब निकल गए तो एक जंगल में जाकर ऊँटनी रुक गई। यह देखकर राजकुमार घबरा गया। तभी ठग की छोटी बेटी कहने लगी, ये तुमने क्या किया? जल्दबाजी में तुम बड़ी ऊँटनी की जगह छोटी ऊँटनी को ले आई। अब हम क्या करेंगे? हम यहाँ फंस गए हैं। अगर मेरे पिता को पता चलेगा तो वो जल्द ही हमें ढूंढ लेंगे। सवेरा हो गया था। ठग को जब इस बारे में पता चला कि उसकी बेटी उस मुसाफिर के साथ भाग गई है, उसे बड़ा गुस्सा आया। वह तबेले में गया तो उसने देखा बड़ी ऊँटनी वहीं थी और वे छोटी को लेकर गए हैं। उसने सोचा कि अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। वह बड़ी ऊँटनी पर सवार हुआ और उसे तेज़ दौड़ाता हुआ उनकी तलाश में निकल पड़ा। थोड़ी देर में ही वह उनके पास पहुंच गया। राजकुमार ने
ठग को आते देखा तो उसकी बेटी से कहा, तुम्हारा बाप आ गया है, अब हमें नहीं छोड़ेगा। तब ठग की बेटी ने कहा, तुम घबराओ मत, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो, तुम इस पेड़ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें बचा कर यहाँ से ले जाऊँगी। जब मेरे पिता यहाँ आएंगे तो मैं बड़ी ऊँटनी पर बैठ जाऊँगी और पेड़ के नीचे उसे खड़ा कर दूँगी, तभी तुम छलांग मारकर उस पर बैठ जाना, हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे, तुम घबराओ मत। राजकुमार ने उसकी बात मान ली, पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। जब ठग वहाँ पहुँचा तो ठग की बेटी ने शोर मचाना शुरू कर दिया और कहने लगा, पिताजी मुझे बचाइए, ये मुसाफिर मुझे भगाकर ज़बरदस्ती यहाँ ले आया है, इसे आप छोड़िएगा मत। ठग ने राजकुमार को पेड़ पर बैठे देखा, उसे बड़ा क्रोध आया, वह ऊँटनी से नीचे उतरा और पेड़ पर चढ़ने लगा राजकुमार को पकड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही वह ऊँटनी से उतरा, ठग की बेटी ऊँटनी पर बैठी और उसे पेड़ की डाल के नीचे लगा दिया। राजकुमार ने जल्दी से उस पर छलांग लगा दी और दोनों ऊँटनी पर बैठकर एक शहर पहुंच गए, जहां पर ठग नहीं पहुंच सकता था, वो काफ़ी दूर था। शहर पहुंचने के बाद दोनों वहीं पर रहने लगे। कुछ समय बीतने के बाद राजकुमार सुंदर का आदेश निकाले का समय समाप्त हो गया था। तभी राजकुमार सुंदर ठग की बेटी को लेकर राजमहल में पहुंचा। राजा की अनुमति से उसने उससे विवाह कर लिया और एक ठग की बेटी महलों की रानी बन गई। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।